जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और आज एक नई ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने पेश हूँ। ये जो मंदिर बन रहा है ये भगवान बद्री विशाल का जो है मित्र हैं और बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान रहते हैं कुबेर भंडारी। धन के राजा जो हैं कुबेर को माना जाता है और बद्री विशाल के साथ तो माँ लक्ष्मी भी विराजमान रहती है, कुबेर भी विराजमान रहते हैं। और कुबेर वो हैं जो धन के देवता हैं, यक्षराज कुबेर कहते हैं। और बद्रीनाथ जब भी आप लोग जाते हैं तो बद्री विशाल के बगल में कुबेर की मूर्ति आपको हमेशा देखने को मिलती है और कुबेर के दर्शन एकमात्र बद्री विशाल के साथ विराजमान में देखने को मिलता है। और पांडुकेश्वर, ये बद्री विशाल के जब कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं तो कुबेर और उद्धव इनकी मूर्तियाँ पांडुकेश्वर में आ जाती हैं और माँ लक्ष्मी भगवान बद्री विशाल के साथ कपाट बंद होने के साथ ही विराजमान हो जाती है। कुबेर जी बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें फिर भ्रमण पे निकलना होता है। पांडुकेश्वर उनकी शीतकालीन पूजा स्थली है। उनकी पूजा 12 महीने होती है। 6 महीने पांडुकेश्वर में उनकी मूर्ति की पूजा होती है और 6 महीने बद्री विशाल के गर्भगृह के अंदर उनकी मूर्ति की पूजा होती है। ऐसे में अब वो शुभ दिन आ चुका है जब उनका अपना मंदिर, यहाँ पे जो नया मंदिर है, पौराणिक मंदिर जो था वो बहुत छोटा था और आज एक बहुत ही भव्य मंदिर, मतलब राम मंदिर की तरह ही ये इस मंदिर को बनाया गया है और इसकी नक्काशियों को बद्री विशाल की तरह ही सजाया गया है। और अब ये मंदिर बन चुका है और मकर संक्रांति में कुबेर जी इस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये आपको बद्रीनाथ और जोशी मठ के बीच में पांडुकेश्वर जो है, जहाँ पे योग बद्री मंदिर है, उद्धव जी यहाँ पे विराजमान रहते हैं, कुबेर विराजमान रहते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा कुबेर जी की जब शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद आपको दर्शन करने को मिलेंगे। ये वो नया मंदिर है और इसकी तराशी हुई नक्काशियों को देख सकते हैं। ये नया मंदिर बन चुका है। 15 जनवरी को यहाँ पे अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 दिनों तक वो भव्य मंचन चलेगा, जो पूजा पाठ होती हैं वो सब होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये वो मूर्ति है जो भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान रहती है और अब शीतकाल में वो पांडुकेश्वर के इस मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। और कुबेर भंडारी, क्योंकि सारा भंडार जो होता है देवताओं का, धन दौलत, सोना चांदी, जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं उसका सारा चार्ज कुबेर के पास होता है। और ये पांडुकेश्वर है। कुबेर के यहाँ पे बहुत सारे महोत्सव होते हैं। अपने आप में बहुत अद्भुत ये गांव है पांडुकेश्वर। अब बद्रीनाथ का मुख्य पड़ाव भी है। कुबेर उद्धव की शीतकालीन पूजा स्थली भी है। यहाँ पे शीतकाल में इनकी पूजा होती है और इस समय हर कोई कुबेर का, जब भव्य मंदिर में जब कुबेर विराजमान होने हैं तो ऐसे में हर कोई यहाँ पे साफ सफाई कुबेर के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। फिलहाल तो जो कुबेर की मूर्ति है वो योग बद्री मंदिर में उद्धव के साथ विराजमान है, लेकिन जब मकर संक्रांति आएगी तो फिर कुबेर इस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे उसके साथ ही गाड़ू महोत्सव होगा, अपने आप में बहुत भव्य होता है। जो उसका पशुआ होता है वो कटार लेने के बाद दूध और बहुत सारी परंपराएं हैं, अगर आप उसे देखें तो बहुत ही भव्य होता है। ऐसे में इस समय हर कोई यहाँ पे जो कुबेर भंडारी का मंदिर है वो बनकर तैयार हो चुका है और अब उसके स्वागत की तैयारी है। जो कुबेर भंडारी की स्वागत की तैयारी है उसमें हर कोई लगा है, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या पूरा गाँव यहाँ पे इस समय कुबेर मंदिर की जो साफ सफाई, गांव में आने वाला रास्ता, क्योंकि इस समय पे कुबेर को भले ही सभी लोग न जानते हो, लेकिन जो कुबेर की पूजा करते हैं वो चाहे देश के किसी भी कोने में है, वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं शीतकाल में। और ख़ासकर जो अपना चढ़ावा तो जो होगा वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुबेर मंत्र, और यहाँ पे पंडित पुजारी सब मिलते हैं शीतकाल में। और शीतकाल में ही कुबेर की आप पूजा करवा सकते हैं अगर आप लोग पांडुकेश्वर पहुँचे तो, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में आप कुबेर की पूजा नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपको जो भी शीतकाल में आके कुबेर की स्पेशल पूजा करनी है या फिर जो भी करना है, आप पांडुकेश्वर आके यहाँ पे कर सकते हैं। और कुबेर से जो आप लेके जाते हैं लोग प्रसाद के रूप में, यहाँ पे जो पैसे होते हैं, रुपये होते हैं, उसे कुबेर पे टच करवा के पुजारी से
अपने घर के लिए ले जाते हैं और अपने घर में जो धन धान्य होता है वहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे आप लोग अपना धन लक्ष्मी रखते हैं ताकि आपका घर भी धन धान्य रहे। तो ये महिमा कुबेर की है और अब कुबेर का ये भव्य मंदिर बन चुका है। तो पूरा गांव उत्साहित है, हर कोई साफ सफाई में। ये अभी नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है 3 वर्षों के बाद। इस बार ये मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल में यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। इसके जो पत्थर हैं वो राजस्थान से मंगवाए गए। राम मंदिर की तरह ही इस मंदिर के जो पत्थर हैं वो अलग अलग शैली में आए, फिर कैसे पहुँचाए। हर किसी ने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया और अब कुबेर मंदिर बन चुका है। इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुबेर यहाँ पे विराजमान होंगे और अगली बार फिर से कुबेर महोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा, या फिर इसी साल जो बसंत पंचमी का समय होगा उस समय पे यहाँ पे कुबेर महोत्सव मनाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही भव्य होता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी कुबेर की चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि कुबेर धन के देवता होते हैं और आज भी ये बहुत अद्भुत, इनकी मूर्ति मैंने आपको जो दिखाई थी वो बहुत ही अद्भुत है। और इस समय कुबेर की तैयारियां यहाँ पे जोरों पर चल रही हैं। जय बद्री विशाल, जय कुबेर भंडारी।